चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में माता पिता को जीवंत ईश्वर माना जाता है और कहते हैं कि जब तक माता पिता का साया सर पर रहे, जब तक माता पिता का आशीर्वाद सर पर बना रहे, तब तक भगवान की कृपा है। माता पिता का सुख किसी व्यक्ति को जिंदगी में कब तक मिल पाएगा और माता पिता के सुख का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे माता पिता के सुख के बारे में और उसका ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कब ऐसा होता है कि माता पिता के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि माता पिता के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो माता पिता जीवंत ईश्वर हैं और शास्त्र कहता है कि अगर माता पिता की कृपा जिंदगी में ना हो आपके ऊपर, आप लाख कोशिश कर लीजिए, जीवन में सफलता नहीं पा सकते। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हर रोज की तरह जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में, इसके उपरांत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर कॉल करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 012048073333। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि माता पिता के सुख का, माता पिता के साथ रहने का, उनके आशीर्वाद का ग्रहों के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए, किसी भी कुंडली में सूर्य पिता के बारे में बताता है। सूर्य का मतलब होता है पिता, सूर्य को फादर कहते हैं। इसके अलावा कुंडली का जो नवम भाव है, नवां भाव है, ये भी पिता का भाव है। हालांकि बहुत सारे लोग 10वें भाव को भी पिता का भाव मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रिजल्ट मिलते हैं वो नवम भाव से मिलते हैं। चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है, चंद्रमा माता का स्वामी है, और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति समझ में आती है, माता की स्थिति स्पष्ट होती है। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने से माता पिता का सुख मिल जाता है। यानी सूर्य अगर आपका प्रबल है, नवम भाव अगर आपका अच्छा है, तो पिता की उम्र लंबी होगी, पिता का सुख लंबे समय तक मिलेगा। और इसी तरह से चतुर्थ भाव आपका अच्छा है और चंद्रमा आपका अच्छा है, तो माता का सुख भी लंबे समय तक प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि आखिर पिता के साथ संबंध खराब कब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पुत्र हैं या पुत्रियां हैं जिनके संबंध अपने पिता के साथ अच्छे नहीं हैं। आखिर ऐसा कब होता है। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य आपका कमजोर होगा, सूर्य आपका निगेटिव कंडीशन में होगा, तो पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। सूर्य का संबंध शनि के साथ अगर होगा, तो सूर्य शनि का जो संबंध है, ये पिता पुत्र के रिश्ते के लिए या पिता और संतान के रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा बुरा होता है। ऐसी स्थिति में पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते।
कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो जाए, जो पिता स्थान का स्वामी है, मान लिया पिता स्थान का स्वामी है सूर्य और वो स्वयं गड़बड़ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। सूर्य भी गड़बड़ हो जाए और नवम भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो जाए तो पिता का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में या तो पिता रहते नहीं हैं, पिता का देहावसान हो जाता है, या ऐसी स्थिति में पिता अपनी संतान से काफ़ी दूर रहते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं और पिता का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में पिता के सुख वाले कॉलम में पिता स्थान वाली स्थिति में बहुत दिक्कतें हैं, तो पिता का सुख पाने के लिए क्या करें? नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें। कुंडली के दसम भाव को या नवम भाव को मजबूत करें। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, क्योंकि जो आपके घर का मुख्य द्वार है वो सूर्य है। अगर घर का मुख्य द्वार गड़बड़ होगा, खराब होगा, गंदा होगा, तो आपके पिता की स्थिति में दिक्कतें आएंगी। और अगर पिता का सुख पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो रविवार के दिन अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब माता के साथ रिश्तों में कब गड़बड़ी होती है? बहुत बार ऐसा होता है कि माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। कब गड़बड़ होते हैं? कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो माता के साथ रिश्ते गड़बड़ होते हैं। खराब की बात नहीं कर रहा मैं। अगर चंद्रमा खराब होगा तो माता के साथ रिश्ते अच्छे होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो माता के साथ आपके रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। अगर चंद्रमा पापक्रांत होगा, चंद्रमा खराब होगा, तो माता के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होंगे और साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर कुंडली का चतुर्थ भाव खराब है, अगर कुंडली का चौथा खाना खराब है, तो ऐसी स्थिति में भी माता का सुख नहीं मिलता। चौथे भाव का स्वामी खराब हो तो माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते। और चंद्रमा भी खराब हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो, तो माता का सुख नहीं मिलता। या तो माता रहती नहीं है, माता की उम्र कम हो जाती है, या ऐसी स्थिति में माता के साथ रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि संतान अपनी माता से अलग रहना शुरू कर देती है। क्या उपाय करना चाहिए? शुक्ल पक्ष की रात को चंद्रमा को जल अर्पित करें। 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, अमावस्या के बाद शुरू होते हैं, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक। इन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ता जाता है, जिसको अजोरिया का दिन भी कहते हैं, अजोरिया की रात भी कहते हैं, उजला पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की रात को चंद्रमा को जल अर्पित करें। रोज रात को चंद्रमा के मंत्र का जप करें। सरल सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करें। सोमवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाएं और श्वेत पुष्प, सफेद फूल उन्हें अर्पित करें। लेकिन याद रखिएगा, केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करें। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें, लेकिन पहले ये देख लें कि चंद्रमा आपका कारक है या अकारक है। सोमवार को सफेद चीज जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, इसका दान आप कर सकते हैं अपनी माता का सुख प्राप्त करने के लिए। माता पिता का सुख अगर जीवन में है, आपके माता पिता दोनों जीवित हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो भगवान की इससे बड़ी कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती।
और ऐसी स्थिति में रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण अगर आप स्पर्श करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और जीवन में सफलता के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। जो लोग अपने माता पिता का पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उन्हें ग्रहों की बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के ग्रह ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि माता दुर्गा की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। जब आप माता दुर्गा के मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उस समय मां दुर्गा की मूर्ति की प्रतिकृति की कितनी बार परिक्रमा करें ताकि उसका पूरा लाभ हो सके, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे माता पिता के सुख के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, ब्रह्मकांता हैं हमारे साथ जलंधर से, उनसे बात करते हैं। ब्रह्मकांता जी बताइए। हाँ जी, मैं आपने महाराज आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को प्रोग्राम देखकर। एक तो पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न है कि मेरा लड़का है 4 जनवरी 85 का। 4 जनवरी 85। समय बताइए। 6:40 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? जलंधर में। पूछिए क्या सवाल है बहन जी। जिस लड़के की शादी तो हो चुकी है, लेकिन इसने ना पहले सरकारी नौकरी से पहले इसने कैटल फीड का काम लगाया हुआ था। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, कैटल फीड का काम कर रहा था। अब इसको पंजाब की नौकरी मिल गई तो वो काम अब चल नहीं रहा। वो किराए पर जमीन लेकर इसने शुरू किया था और उस पर 1-2 काम करने वाले भी रखे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं चल रहा। कुंडली आपके बेटे की बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है वृषभ राशि। इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब पाने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। बृहस्पति सूर्य 6ठे खाने में कुंडली में स्वयं विद्यमान है। ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब की है और आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब पा चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में व्यवसाय की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। अगर ये नौकरी के साथ साइड में भी व्यवसाय करेंगे तो उसमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि व्यवसाय को बंद कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए, क्योंकि जितने दिन ये व्यवसाय चलेगा उतना ही पैसे का नुकसान होगा और उतना ही कर्जा बढ़ेगा। तो बेहतर है कि ये व्यवसाय बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसको चलाने में दूर दूर तक कोई लाभ नहीं दिख रहा है। आपके बेटे का स्वास्थ्य अच्छा हो, करियर अच्छा हो, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि माता पिता के साथ अच्छे रिश्तों के लिए, माता पिता का सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप शहद के साथ आंवले का रस पीते हैं, 1 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच शहद रोज सवेरे अगर आप पिएं
तो इससे आपका शरीर विषमुक्त होगा और आपकी त्वचा अच्छी होती चली जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों की नौकरी में दबाव बना रहेगा, मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, धन की स्थिति हालांकि कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, काफी धन मिल सकता है, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, संपत्ति संबंधी समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आज दिन भर दौड़ भाग आपको करनी पड़ सकती है, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी, संपत्ति संबंधी काम आपके बन जाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की समस्याओं में सुधार होगा, काफी दौड़ भाग रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम में थोड़ी समस्या रह सकती है, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, आंखों की समस्या का ध्यान दें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, धन की स्थितियां हालांकि आज के दिन बेहतर रहेंगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, मोनी है आसनसोल से। मोनी से बात करते हैं। जी मोनी, बताइए। मोनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बोलिए मोनी, बोलिए। मेरे बारे पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 20 मार्च 97। समय बताइए। 11:30 दिन का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन में। पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मेरी शादी कब तक होगी, शादी का लाइफ कैसा रहेगा, कुछ मैं सर्विस कर सकूंगी कि नहीं? अभी आप क्या कर रही हैं? बस पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं पंडित जी, अभी 3rd ईयर BSc। कुंडली मिथुन लग्न की है आपकी और आपकी राशि बनती है कर्क। विवाह का समय तो आपका अभी भी चल रहा है और अगर अभी कोशिश की जाए तो अगले 6 से 8 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है। वैसे 2021 में शादी होने की संभावनाएं आपकी प्रबल हैं। BSc करने के बाद B.Ed कर लीजिएगा और टीचिंग जॉब में जाइएगा, क्योंकि ये कुंडली शुद्ध रूप से टीचिंग जॉब की है। टीचिंग जॉब में जा सकती हैं, रिसर्च या साइंटिस्ट बनने के क्षेत्र में जा सकती हैं, उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। अपने शिक्षा के लिए, अपने करियर के लिए और अपने स्वभाव के लिए
एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित परिवर्तन होगा। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है अगर प्रयास करें तो। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर श्री सूक्तम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, लेकिन पूरे वर्ष करें तो बहुत अच्छा होगा। अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि माता दुर्गा की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, माता दुर्गा की जब आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे अंत में उनकी आरती करें। इसके बाद सर ढक कर, अपने सर पे रुमाल रख लें, महिलाएं हैं तो चुन्नी रख लें, आंचल रख लें, सर ढक करके माता की प्रतिमा की 3 परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते समय जो आपकी मनोकामना है वो मन में कहते रहिएगा। यही इसका राज है। जब परिक्रमा करते समय तो अपनी मनोकामना आप मन में दोहराते रहेंगे और 3 परिक्रमा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। इससे धन प्राप्ति की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।